Namaste all of you. खुश रहो बेटियाओं. IJVN अमित कुमार शर्मा. Today we are going to discussions about teaching techniques. There are many several techniques: grammar translation method, audiolingual method, the oral approach and situational language teaching, direct practice, direct method, the series method, communicative language and teaching method, and language all of like as a. देन फर्स्ट आता है, मान लीजिए लाइक एज एग्जाम्पल अपन लेते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. व्हाट इज़ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? एट फर्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ओल्डेस्ट मेथड. देन सेकेंड, दिस इज ए क्लासिकली मेथड. दिस इज ए ऑल्सो नोन एज पर्सुएन मेथड. देयर इज ए फ्री यूज ऑफ मदर टंग. both the teacher and the learner use mother tongue and freely. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? टीचिंग इज नेटिव लैंग्वेज. मदर टंग. यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस. देयर इज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. ये होता है इसमें. देखो इसके कुछ रूल्स हैं. वो क्या हैं? रूल टू एग्जाम्पल चलता है ये. एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट चलता है ये. जनरल टू स्पेसिफिक चलता है ये. अननोन टू नोन चलता है ये. कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलता है. ईच वर्ड ऑफ द लैंग्वेज इज़ ट्रांसलेटेड इनटू नेटिव लैंग्वेज. नेटिव लैंग्वेज में हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. ग्रामर इज़ द ओवर एम्फेसाइज्ड. ग्रामर पे जोर देता है. एक्यूरेसी इज़ एम्फेसाइज्ड. शुद्धता पर भी ये जोर देता है. द पर्पज ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड लैंग्वेज इज़ टू अनेबल द लर्नर्स टू रीड द लिटरेचर रिटन इन दैट टारगेट लैंग्वेज. भाषा को पढ़ाना, उसका उद्देश्य कराना, ये साहित्य को पढ़ाने में सक्षम बनाता है. वोकेबलरी सलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग टेक्स्ट. वोकेबलरी इज टॉट विद द हेल्प ऑफ बाइलिंगुअल. ग्रामर इज ए कंसिडर्ड the soul of language. This method teaches about the language. Grammar translation method was of spring German scholars. ये ध्यान रखना कि व्याकरण अनुवाद विधि जर्मन विद्वानों की संतान थी. ये बात ध्यान रखना. It teaches grammar and organized and systematic. रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स प्राइमरी डेवलप. इसमें होती है रीडिंग और राइटिंग. ग्रामर इज टोट डेडिकेटिवली. LSRW थोड़ी यूज़ आती है. इट इज़ इकोनॉमिकली एंड इट सेव्स टाइम. ऑलमोस्ट ये आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कंप्लीट हो गया. इस तरीके से हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. इसकी कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं. ठीक है, डीमेरिट्स की अगर अपन बात करें तो मैं आपको डीमेरिट्स भी बता देता हूँ. इट नेग्लेक्ट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल. Then second, reading and writing come before listening, speaking. It does not follow the psychologically order of LSRW. There is no direct bond between word and meaning. Each word of the target language cannot be translated into native mother tongue. Learners are only passive listener. That's it. ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको मेरिट्स, डीमेरिट, कैरेक्टर्स, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलेशंस. ये अपना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से होता है. थैंक यू ऑल ऑफ यू.